अब यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले खाद्य और मेडिकल उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और छापा मार के कार्रवाई तेज की गई है। हलाल सर्टिफिकेशन के मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी है। पिछले दिनों हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था और इसके बाद सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले सभी प्रोडक्ट बैन कर दिए थे। वहीं सरकार की ओर से खाद्य विभाग को निर्देश जारी करके प्रोडक्ट नहीं बेचने के लिए कहा गया है और इसी सिलसिले में सोमवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विभाग ने छापेमारी की और तमाम प्रोडक्ट को सील भी किया। यूपी में हलाल पर मचा बवाल। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन। योगी सरकार का एक्शन ऑन हलाल सर्टिफिकेशन। देश में एक बार फिर हलाल के मुद्दे पर जबरदस्त बवाल खड़ा हो गया है। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया तो जगह जगह छापेमारी का दौर शुरू। लखनऊ से लेकर कानपुर और गाजियाबाद तक खाद्य विभाग की टीम एक्शन में नजर आई। कहीं बड़े स्टोर में तलाशी ली गई तो कहीं सैंपल कलेक्ट किए गए। लखनऊ में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के खिलाफ FSDA ने सहारागंज मॉल में स्थित बड़े स्टोर की तलाशी ली तो अलीगढ़ के सिविल लाइन थाने में दोधपुर इलाके में अल सुभान जनरल स्टोर में हलाल लिखे हुए प्रोडक्ट्स के 13 पैकेट मिले, जिसे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने पैकेट को सील कर औषधि केंद्र भेज दिया। वहीं गाजियाबाद में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई स्टोर्स पर सील बंद खाद्य पदार्थों की जांच की और कुछ स्टोर से हलाल मार्का लगे नूडल्स और सूप के पैकेट जब्त किए। ऐसे खाद्य पदार्थ जिन पर की हलाल होने का उल्लेख है और जिनको की तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार ने प्रतिबंधित किया है, उन खाद्य पदार्थों के नमूने की कार्रवाई यहाँ चल रही है। खाद्य पदार्थों का मानकों का निर्धारण जो शीर्ष संस्था है वो FSSAI द्वारा होता है, जिसमें कहीं ऐसे प्रावधान नहीं है। इस तरीके से समानांतर व्यवस्था चल रही है हलाल को लेकर, जो कि उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा करती है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसके विक्रय, भंडारण एवं वितरण पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। जनपद अलीगढ़ में उसी के क्रम में कार्रवाई की जा रही है। हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स के बैन के पीछे हवाला दिया गया राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज एक FIR का। ये FIR लखनऊ के रहने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शैलेंद्र कुमार शर्मा ने दर्ज करवाई थी, जिसके बाद सरकार ने एक बयान जारी कर बताया देश के भीतर हलाल प्रमाणित दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, खरीद और बिक्री में लगे किसी भी व्यक्ति या फर्म के खिलाफ सख्त कानूनी उपाय लागू किए जाएंगे। खाद्य उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन एक समानांतर प्रणाली है जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में भ्रम पैदा करती है। यह खाद्य कानून, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 89 के तहत स्वीकार्य नहीं है। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र और ऐसी ही अन्य संस्थाओं के खिलाफ कथित तौर पर हलाल सर्टिफिकेट प्रदान करके बिक्री बढ़ाने के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। यूपी सरकार का तर्क है कि हलाल के जरिए समाज को बांटा जा रहा है। आरोप तो ये भी है कि सर्टिफिकेट को जारी करने से जो रकम हासिल होती है उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सर्टिफिकेट जारी कौन करता है? भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कोई आधिकारिक सरकारी संस्था नहीं है। कई निजी कंपनियां और एजेंसियां व्यक्तिगत तौर पर कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट मुहैया कराती हैं। इन कंपनियों की वैधता खासकर मुस्लिम उपभोक्ताओं के बीच इनकी पहचान या इस्लामी देशों से इनकी मान्यता के ऊपर निर्भर है। भारत में सिर्फ FSSAI और ISI जैसी सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं ही खाद्य उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत हैं। हलाल इंडिया के सर्टिफिकेट को कतर, UAE और मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों में मान्यता मिली हुई है। चेन्नई की हलाल इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट और मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया भी हलाल सर्टिफिकेट बांटती है। यूपी सरकार के मुताबिक अब मिठाई, नमकीन, खाद्य उत्पाद, कोल्ड ड्रिंक, जूस, आइसक्रीम और अन्य चीजों को हलाल प्रमाणित किया जाने लगा है, जिसकी वजह से ये प्रतिबंध लगाना पड़ा है।
हलाल सर्टिफिकेट इस बात की गारंटी है कि उत्पाद इस्लामी कानून के अनुसार तैयार किया गया है और मिलावट रहित है। साल 1974 में हलाल प्रमाण की शुरुआत हुई थी। ये साल 1993 तक सिर्फ स्टालर मांस उत्पादों पर लागू था, लेकिन बाद में अन्य खाद्य उत्पादों, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों समेत कई चीजों पर लागू किया जाने लगा। एक और छापेमारी तो दूसरी ओर इस पर जमकर सियासत हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे गैर जिम्मेदाराना फैसला बता रहा है, तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इसे सरकार की मनमानी बताया। सरकार का ये काम मैं समझता हूँ, पहली बात तो संविधान के विपरीत है। भारत के संविधान की दफा 21 में एक स्पष्ट दिया हुआ है, गारंटी है हर नागरिक को, हर वर्ग को, कि वो अपनी पसंद का खाना पीना और तमाम प्रयोग की चीज़ों को इस्तेमाल करे। मैं नहीं समझता कि हलाल मीट या हलाल सामान के नाम से बेचने से या उसको प्रमाणित करने की कोई संस्था अगर कर रही तो उससे प्रदेश या देश की सरकार को कोई हानि हो सकती है। गवर्नमेंट की कमी है। गवर्नमेंट में क्यों कोई पॉलिसी इस टाइप की नहीं बनाई कि जिससे कि उसकी बहरहाल मुसलमान है, वो हलाल खाने वाले आदमी है, और बहुत से लोग दुनिया में हैं जो वो हलाल हराम को नहीं देखते, तो उनकी पॉलिसी अलग है। तो हम बहरहाल ये देख कर के हलाल क्या चीज़ है, हराम क्या चीज़ है, तो उसको चेकअप करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए, और वो पॉलिसी तय करके बताया कि ये हलाल है, ये हराम है। हलाल का मुद्दा भले ही यूपी में अभी चर्चा में है, लेकिन इससे पहले कर्नाटक में महीनों तक ये मुद्दा छाया रहा था।